If you're a serious JEE aspirant and searching for good PYQ books for JEE Mains and Advanced, then you have come to the right place. Welcome to JIK Study और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एररलेस की तरफ से आने वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के JEE Mains एंड एडवांस्ड के PYQ बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के एररलेस की तरफ से आने वाला PYQ बुक्स फॉर JEE Mains एंड एडवांस्ड। वेल, अगर बात करें इनका जो बेसिक ओवरव्यू के बारे में तो यहाँ पर आपको JEE Mains एंड एडवांस्ड दोनों के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इन तीनों बुक्स में ही जो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है क्वेश्चंस की, वो ये है कि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और मेंस एंड एडवांस दोनों के ही क्वेश्चंस आपको कंबाइन मिलते हैं। एक बेसिक जो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको आंसर की और डिटेल सॉल्यूशंस यानी कि हिंट्स एंड सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। तो चलिए अब इन तीनों बुक्स को थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स का एररलेस की तरफ से आने वाला जो JEE मेंस एंड एडवांस्ड के PYQ बुक है। यहाँ पर आपको कंटेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको क्लास 11th के चैप्टर्स ऑल मिल जाते हैं और क्लास 12 के यहाँ पर आपको चैप्टर और टॉपिक यहाँ पर आपको दिखेंगे, सेम वैसा ही 12th में भी। और कुछ एनालिसिस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक चैप्टर में उसके अंदर जो टॉपिक है वो यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद उसके अंदर के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वो भी यहाँ पर मार्क्ड हैं, आप देख सकते हैं। और हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको जो आंसर की है वो दिया गया है, वो भी टॉपिक वाइज तरीके से। और अगर आप इसका जो आंसर आप हिंट्स एंड सॉल्यूशंस चाहते हैं तो आप हर एक क्लास के लास्ट में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि ये क्लास 11th के हर एक चैप्टर हो जाने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लास 12th के चैप्टर्स शुरू होंगे। उसके अंदर भी आपको टॉपिक वाइज और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मार्क्ड मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके भी जो आंसर की है उसको आपको वो आपको चैप्टर के लास्ट में मिलेगा। हर एक चैप्टर के लास्ट में उस चैप्टर के जो आंसर की वो आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज और उसका भी आंसर की नहीं, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस जो कि डिटेल सॉल्यूशन है वो आपको उस क्लास के लास्ट में मिलेगा, जो कि क्लास 12 के हर एक चैप्टर के ख़त्म हो जाने के बाद लास्ट में आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे जो भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज होंगे। दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। ये क्लास 11 ये फिज़िक्स के हैं, क्लास 11 और 12 दोनों ही यहाँ पर है। चलिए अब देख लेते हैं केमिस्ट्री PYQ बुक फॉर JEE मेंस एंड एडवांस्ड। ओके, तो केमिस्ट्री में भी आपको जो कंटेंट्स पेज है यहाँ पर आपको दिखेंगे क्लास 11th और 12th के चैप्टर्स। यहाँ पर चैप्टर्स और उसके अंदर के टॉपिक्स भी मार्क्ड हैं। कुछ एनालिसिस हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर चैप्टर देख सकते हैं, ये चैप्टर 1 है, उसके बाद चैप्टर 2 है और हर एक चैप्टर के अंदर आपको टॉपिक मिलेंगे और उस टॉपिक के अंदर आपको टाइप मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये टॉपिक 1 है, उसके अंदर आपको MCQs विद 1 करेक्ट आंसर, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको जैसे कि न्यूमेरिक और न्यू स्टेम बेस्ड क्वेश्चंस, देन फिल इन द ब्लैंक्स और डिफरेंट टाइप्स के मैच द फॉलोइंग, MCQs विद वन एंड मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, देन सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। उसके बाद टॉपिक 2 और उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मार्क मिलेंगे। और हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको, जैसे कि चैप्टर 1 है, उसके लास्ट में आपको आंसर की भी मिलेगा जो कि टॉपिक वाइज होगा। और अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए तो हिंट्स एंड सॉल्यूशन सेक्शन में हर एक क्लास के लास्ट में आपको मिलेगा। जैसे कि क्लास 11th के हर एक चैप्टर्स एंड टॉपिक्स के ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पर आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशन सेक्शंस मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ये भी है। और यहाँ पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ये भी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको क्लास 12 के चैप्टर्स मिलेंगे। ये चैप्टर 1, देन चैप्टर 2। ओके, यहाँ पर भी आपको टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको आंसर की मिलेगा। और इस क्लास के लास्ट में आपको यहाँ पर जो आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मिलेगा। दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं मैथमेटिक्स। तो अब देख लेते हैं मैथमेटिक्स PYQ बुक फॉर JEE मेंस एंड एडवांस्ड।
यहाँ पर भी आपको कंटेंट्स पेज में आपको क्लास 11th और क्लास 12 के जो चैप्टर्स और उसके अंदर के टॉपिक्स आपको यहाँ पर मार्क मिलेंगे। कुछ एनालिसिस आपको यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज उसके अंदर चैप्टर के अंदर टॉपिक, उसके उस टॉपिक के अंदर भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मार्क्ड मिलेंगे। यहाँ पर टॉपिक 1, टॉपिक 2 और हर एक टॉपिक के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मार्क्ड मिलेंगे। और हर एक चैप्टर के अंत में आपको आंसर की मिलेगा जो कि टॉपिक वाइज होगा, और डिटेल सॉल्यूशंस आपको हर एक क्लास के लास्ट में मिलेगा। जैसे कि क्लास 11th के हर एक चैप्टर और टॉपिक ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पर आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज होगा। और इसके बाद क्लास 12 के चैप्टर शुरू होता है रिलेशंस फंक्शंस। ओके, इसके अंदर भी आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मिलेगा क्वेश्चंस। जैसे कि ये चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके अंदर टॉपिक 1 एंड उसके अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मार्क मिलेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हर एक चैप्टर के अंत में आपको आंसर की मिलेगा जो कि टॉपिक वाइज होगा। और क्लास के अंत में मतलब क्लास 12 के हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में हिंट्स एंड सॉल्यूशंस जो कि डिटेल सॉल्यूशंस है वो आपको मिलेगा जो कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पर भी होगा। दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब बात कर लेते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। पहले प्रोज। तो इन बुक की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको मेंस एंड एडवांस्ड के क्वेश्चंस मिलते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर की सॉल्यूशंस मिलते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए डिटेल सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे हर एक क्लास के लास्ट में, आंसर की हर एक चैप्टर के लास्ट में, और हर एक क्लास के अंत में आपको डिटेल सॉल्यूशंस, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो अगर इनका कॉन्स की बात किया जाए तो ये कौन है कि यहाँ पर आपको एडवांस्ड और मेंस के क्वेश्चंस कंबाइंड मिलते हैं। वो कैसे कि यहाँ पर आपको जो मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस हैं वो अलग से कोई सेक्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक ही जगह पर आपको मेंस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसके अंदर ही आपको एडवांस के क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं। हालांकि ये देखा गया है कि पहले आपको मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके लास्ट की तरफ से आपको लास्ट की तरफ में हर एक टाइप के लास्ट की तरफ आपको जो एडवांस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि 2 मेंस के क्वेश्चन के अंदर भी एक एडवांस्ड पाया गया है, एडवांस के क्वेश्चंस। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज शुड यू बाय दिस बुक। वेल, अगर आप अभी क्लास 11th में नए नए आए हैं तो इस बुक का खरीदने की कोई एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको अभी क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, मतलब मोस्टली चैप्टर्स हो चुके हैं, और आपको जेई मेंस एंड एडवांस के कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये आपको जानना है, अगर आपने पहले नहीं ट्राई किया तो आप ले सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं तो फिर इस बुक को आपको लेना बनता है, ज़रूर लीजिए। और अगर आपको आपका जो जेई है वो बहुत पास आ चुका है तो मतलब ये तो मस्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले उसका PYQ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के थोड़ा फील आ सके। सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक, आई हैव गिवन द बेस्ट बाय लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। वो एक एफिलिएट लिंक है, सो आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं देना होगा, जो एक अमाउंट होता है वही देना होगा, पर हमको एक छोटा सा कमीशन मिलेगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आ सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बुक रिव्यू वीडियोस लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।